नमस्कार दोस्तों, एसीपीएल कंप्यूटर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एडवांस फिल्टर। जिस तरह हमने पिछले लेसन में फिल्टर के बारे में जाना था, एक सिंपल प्रोसेस से हम अपने डाटा को किस तरह से फिल्टर करके देख सकते हैं, उसी का एक एडवांस वर्जन आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पिछले लेसन में हमने सिर्फ फिल्टर के बारे में जाना था कि हम अपने नॉर्मल टेबल को, नॉर्मल डाटा को कैसे फिल्टर करेंगे, और सिंपल सा आपके सामने यहाँ पे फिल्टर बटन अपीयर हो जाते थे, जिसकी वजह से आप चूज़ करके उसको वहीं से ही फिल्टर करके देख लेते थे और आपके टेबल बाकी हाइड हो जाती थी और आपके जो टेबल है सिर्फ उन्हीं फिल्टर के ऑप्शन में अपीयर हो जाती थी जो आपने चूज़ किए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में। और एडवांस फिल्टर एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके नॉर्मल टेबल, जो आपकी टेबल पहले से ही है, उससे हटकर दूसरी जगह पर आप फिल्टर करके सारा डाटा दे देती है। एग्जांपल के लिए मानकर चलते हैं कि हमें इस टेबल सिर्फ बैंक के एम्प्लॉय ही यहां पर चाहिए, सिर्फ बैंक के एम्प्लॉय। हमने क्या किया, उस कॉलम की हेडिंग को एक जगह पे कॉपी कर दिया और हमने यहाँ पे वही स्पेलिंग लिख दी जो हमने यहाँ टेबल में यूज कर रखी है, बैंक। अब आपको क्या करना है कि अपना कर्सर यानी क्लिक करके रखना है टेबल में ही और एडवांस फिल्टर में चले जाना है। एडवांस फिल्टर में कुछ चीज़ें जो हमने उसको बतानी है। हमने कहा कि हमारी जो लिस्ट रेंज है वो हमारी पूरी टेबल है, और क्योंकि हमारी टेबल के अंदर कर्सर था तो उसने पूरी टेबल सेलेक्ट करके दे दी हमें, A1 से लेके E33 तक। क्राइटेरिया रेंज यानी क्या शर्त है आपकी, तो शर्त हमने यहाँ से ले ली कि हमारा डिपार्टमेंट बैंक हो, दोनों सेल को सेलेक्ट कर देना है। और अगर आपने ओके कर दिया तो ये अपनी ही जगह पर, जो जिस जगह पे हमारी टेबल बनी हुई है इसी जगह पे फिल्टर होकर आ जाएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, कॉपी टू अनदर लोकेशन, हमने इसको यहाँ पर बोल दिया करने के लिए कि कॉपी टू अनदर लोकेशन के लिए हम यहाँ पर कहेंगे। तो कॉपी टू पे कर्सर रखा और उसको लोकेशन बता दिया कि भाई यहाँ पर चाहिए हमें, और ओके करते ही देखेंगे आप तो हमें इसमें से बैंक के सारे कर्मचारी निकल कर आ गए हैं। और ना तो इस टेबल पे कोई फर्क पड़ा, लेकिन यहाँ पर भी हमें पूरी डिटेल मिलके आ चुकी है। ये था एडवांस फिल्टर। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा फिल्ट्रेशन चाहिए कि भाई हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिर्फ टीचर अलग से निकाल के देने हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिर्फ और सिर्फ टीचर, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को कॉपी किया, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, Ctrl+C किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन हमारे पास डिपार्टमेंट है आज एजुकेशन इस समय और डेजिग्नेशन है टीचर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मतलब ये है कि हमें टीचर लोग चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के। अब कर्सर वापस आप यहीं रखोगे अपने जो ओरिजिनल टेबल है, एडवांस फिल्टर में जाएंगे और फिर से वही बात करेंगे कि लिस्ट रेंज तो सेलेक्ट हो गई आपकी, ये पूरी देखिए सेलेक्ट होकर आ गई है। नहीं तो आपको ऐसे मैनुअली करना पड़ेगा, अगर सेलेक्ट नहीं है तो मैनुअली करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या है इस बार क्राइटेरिया रेंज है हमारी ये दोनों, ये चारों सेल, आप चारों सेल को सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, मैंने कहा यस, और उस अनदर लोकेशन की सेल रेफरेंस हम देते हैं यहाँ पर, हमने कहा ये सेल दे दीजिए, यानी शीट 1 की H16 में दे दीजिए हमें। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर निकल कर आ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, एडवांस फिल्टर में एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी तक तो हमने टेक्स्ट से रिलेटेड ही एग्जांपल किया, अगर हमें नंबर से रिलेटेड एग्जांपल करना हो एडवांस फिल्टर में, सपोज़ कि हमें ये सैलरी जिनकी 50,000 या 50,000 से कम है वो अलग से नज़र आ जाए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि सैलरी को कॉपी किया और यहाँ दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, यानी कि सेम स्पेलिंग होनी चाहिए उसकी हेडिंग की। और यहाँ पर हमने क्राइटेरिया रख दिया <= 50,000 और एंटर प्रेस कर दिया। तो हमारे पास क्राइटेरिया रहेगा कि जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से कम है वो यहाँ पर अलग से फिल्टर होके आ जाए। फिर वही बात, कर्सर आपने टेबल के अंदर रखना है, डाटा पे जाना है, एडवांस फिल्टर में जाना है और रेंज उसने सेलेक्ट कर ली है, नहीं तो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। यहाँ पर
कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑन किया, क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक किया और आपने क्राइटेरिया दे दिया कि सैलरी, और उसके बाद कॉपी टू पे क्लिक किया और दूसरी जगह जहाँ पर चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दिया। ये सब करने के बाद आपने ओके करना है। इस टेबल से वो लोग उठकर आ चुके हैं जिनकी सैलरी 50,000 या उससे कम है। आपने इससे भी ज़्यादा फिल्टर करना है। अगर आप चाहते हैं कि 50,000 से कम सैलरी हो लेकिन डिपार्टमेंट उनका एजुकेशन या बैंक हो, चलो बैंक ले लेते हैं, तो भी और ज़्यादा फिल्टर होके आ जाएगा। आपने डिपार्टमेंट कॉपी किया, कंट्रोल V यहाँ पर पेस्ट कर दिया और हमने यहाँ पर बैंक लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो अब हमारे पास एडवांस फिल्टर के लिए फिर चलते हैं। एडवांस फिल्टर में गए और रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। क्राइटेरिया रेंज हमने इस बार ये चारों सेल दे दिए और कॉपी टू अनदर लोकेशन को ऑन किया और यहाँ पर एक नई लोकेशन दे दी, उसे डिलीट करके सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया और ओके कर दिया। तो देखिए सिर्फ 2 लोग नितिन हैं बैंक में जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। बैंक में और भी लोग होंगे लेकिन उसने पहले तो इसमें से बैंक चूज़ किया और बैंक में से भी सिर्फ उनको निकाल के दिया जिनकी सैलरी 50,000 या उससे कम है। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बड़ी अच्छी बातें थी एडवांस फिल्टर की जो हमें आज सीखने को मिली। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एडवांस फिल्टर के बारे में जो मैंने आज आपको बताया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।